नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका एक टॉपिक है बेसिकली, है ना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है, कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। हिंदी में आप उससे बोलोगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, है ना। तो इस विधि, ये मेथड है, हम कह रहे मेथड है, ये एक विधि है। तो इस विधि से हम क्या करते हैं, इस विधि से हम क्या सॉल्व करते हैं, है ना। तो चैप्टर कौन सा है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना, उसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, है ना। तो ये मेथड है, और ये मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा मैंने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका हमें इसको सॉल्व करना है, या यूँ कहें कि इसका हमें रूट्स निकालना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, है ना। तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूले बहुत ही बेसिक से हैं और आपको पता भी होंगे। वो हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, और अपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे इस फॉर्मूले को, है ना। तो इसी चीज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, जो स्क्वायर वाला टर्म है ना, ये स्क्वायर वाला टर्म है, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, मतलब होल स्क्वायर बनाओ इसको। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो सिर्फ x के लिए है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 7x स्क्वायर है, क्या ये है? नहीं है ना, ये दोनों बराबर है? नहीं है। मैं यहाँ चाह रहा हूँ ये जो टर्म है ना आपका, इसको होल स्क्वायर बनाओ, ठीक है, होल स्क्वायर बनाओ। अगर नहीं बनाना है तो क्या करो? पूरे इक्वेशंस को डिवाइड करो 7 से। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। या तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ सपोज करो यहाँ होता 4x स्क्वायर होता, है ना, 4x स्क्वायर होता तो मैं इसको क्या लिख सकता था? 2x का होल स्क्वायर। तो है उसको मुझे यहाँ पे ये जो x स्क्वायर वाला जो टर्म है वो होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं है लिख पा रहे हो तो उस पूरे इक्वेशन को क्या करो? 7 से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे मैं 7 को नहीं लिख सकता, है ना, और अंडर रूट में लिखना नहीं चाह रहा मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय 7, है ना, कि जो ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है उस पूरे इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 7 से। तो जब मैं इस पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड करूँगा, जब पूरे इक्वेशन को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, देखो 7 से डिवाइड कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, ये तो हुआ, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। और ये तो आपको पता है 0 होगा, है ना, ये 0 होगा, कि ऊपर 0 है तो आप आंसर लिखोगे 0। ये 7 इसको भी दे दो, ये 7 इसको भी, और ये सेपरेटेड लिख दो ना, क्योंकि हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x स्क्वायर का, है ना, 7x स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 12x अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 7। मैंने पूरे इक्वेशन को क्या करा? 7 से डिवाइड कर दिया। और मैंने डिवाइड क्यों करा? क्योंकि मेरे को यहाँ पे चाहिए होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? x स्क्वायर प्लस 12x अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 7 इक्वल टू 0, ठीक है, कि मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर बचा ना, या जो भी है उसका होल स्क्वायर है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब समझो इन टर्म्स को, देखो ये जो टर्म दिख रहा है, ये वाला और ये वाला टर्म, है ना। यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ बहुत बच्चे थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको मैं x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक। मैं इस 6 को, ये जो 12 है ना, ये 12, इस 12 को क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ 2 × 6,
मुझे बताओ कि इस 12 को मैं 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 6 12 ही तो होता है, लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो मैं लिख दूंगा 2 6 लिखूंगा, मैं अभी नहीं लिखूंगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ x को इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ जो 12 था उसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 6, देखो ना लिख तो दिया, 2 इंटू 6 लिख दिया। आप बोल रहे हो 6 नहीं लिख रहे हो आप, मैंने लिख दिया, देखो 6 लिख दिया। 2 इंटू एक्स इंटू 6, देखो 2 6 12, 2 6 12, एक्स ऊपर ही लिखा हुआ है, अपॉन का 7। ये समझ में आएगा अभी आपको मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझो बात कि मैंने एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा है ना, ये जो 12 है उसको मैंने 2 इंटू 6 लिखा, ठीक, और x को मैंने यहाँ लिखा, और ये 7 मैंने ऐसे लिखा। अब ये बचा आपके पास, ये जो दिख रहा 6/7, 6/7, इसका स्क्वायर करो और ऐड कर दो, और स्क्वायर करो और माइनस कर दो, इस तरह से, समझे। और प्लस का 5/7 ऐसा लिखो। देखो अभी भी अगर आप ध्यान दो तो ये इससे ये कट गया, तो हमने कुछ ऐसा नहीं करा कि हमने इस इक्वेशन को ही चेंज कर दिया है, नहीं, हमने इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं करा। हमने बस थोड़ा सा क्या कर दिया, इधर उधर हेरफेर कर दिया। हमने ये करा कि भाई इस टर्म को मैंने ऐसे लिखा, इस टर्म को भी मैंने है ना ब्रेक करके लिख दिया, और ये प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। अब प्लस कर दिया और माइनस कर दिया तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इक्वेशन तो वही रहा हमारे पास ना, इक्वेशन थोड़ी चेंज हो गया आपका, नहीं चेंज हुआ। आप सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा है ना, और नहीं उठ रहा तो दिक्कत है। सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में, आपको ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। अब ध्यान दो, हमने इन तीनों इक्वेशंस को देखो, इन तीनों टर्म्स को देखो यहाँ भाई ऐसा हो रहा है, इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, देख रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन रहा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे इस टर्म को मैं दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा है, 12 को मैं लिखना चाह रहा हूँ इस फॉर्म में। ये जो टर्म दिख रहा ना, ये जो टर्म दिख रहा, ये एक्स वाला टर्म दिख रहा। अच्छा इन दोनों इक्वेशन को लिखो, इन दोनों टर्म को लिख दो यहाँ पे जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x/7 है ना, इसको मैंने ये लिखा हुआ है। समझो बात, मैंने क्या करा है, एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा है ना, ये जो 12 है ना उसको लिखा है 2 इंटू एक्स इंटू 6/7, ये इंटू का निशान है, डॉट नहीं है ना। हालांकि आप जानोगे इसका मतलब ही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिया जाता है ना। चलो फिलहाल रहने दो, आने दो, जब आएगा बात करेंगे उस पर, ठीक है। 2 इंटू एक्स इंटू, अच्छा मुझे बताओ मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा ना कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म स्क्वायर का है, और ये जो टर्म है इसमें एक्स है ना, ये वाला जो टर्म है इसमें एक्स है। ये अरे भाई देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो इस टर्म को देखो, ये जो टर्म है ना 2a प्लस बी वाला, इसमें a भी होता है और इसमें b भी होता है। तो मेरे पास ऐसा समझो कि ये वाला टर्म दे रखा है और ये वाला टर्म दे रखा है, और मुझे इस टर्म को निकालना है, समझ रहे हो। तो मेरे को पता है कि अगर मैं इस टर्म को ब्रेक कर दूं 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में, तो मेरे पास b नहीं मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा, है ना। ये जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 12x/7, उसको ये इस टर्म को मैंने, ये वाला जो है ना एक्स स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में समझा कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये इस तरीके का लिखा हुआ है, और ये जो पूरा का पूरा है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना। और मेरे को कौन सा चाहिए, ये चाहिए कि ये कितना है, बी स्क्वायर कितना है। नहीं समझ रहे बात, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, समझो कि यहाँ मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला मैंने लिखा ना, ये फॉर्मूला इसीलिए लिखा क्योंकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। देखो कैसे कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो, तो हम उसको ये लिख सकते हैं ना। देखो ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर, मैंने समझा कि भाई ये टर्म है, कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट वाला टर्म है, कौन सा वाला, ये फर्स्ट वाला, ये वाला टर्म है, ठीक, ये वाला एक्स स्क्वायर।
और ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म है। मैंने ऐसा क्यों माना, देखो इसमें तो इस वाले टर्म को तुम कुछ भी बोल दो, ये वाला बोल दो या ये वाला बोल दो। मैंने इसको बोल दिया कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ए जो है ना एक्स, मैंने इसको इससे तुलना करी, मतलब ए स्क्वायर जो है ना एक्स स्क्वायर है। और जो ये थर्ड टर्म है 2ab वाला, इसमें ए भी तो होता है, देखो यहाँ ए है, ये वाला टर्म जो है ना इसमें है, इसलिए मैंने बोला कि ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये आपका √2/7x है, ये वाला। समझ रहे हो बात, कि ये जो टर्म है ना, ये वाले, ये दोनों, इन दोनों टर्म को मैंने इन दोनों टर्म से कंपेयर करा। मतलब कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर जो है ना ए स्क्वायर के फॉर्म में है, और 12x/7 है ना, वो इस फॉर्म में है। अब अगर 12 है भाई, अंडर रूट नहीं है, ये जो 12x/7 है वो अगर इस फॉर्म में है तो इसमें a भी है और इसको b भी है ना, इसमें a भी है और इसमें b भी है। तो मैंने वही करा कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया। देखो इसमें 2 होता है ना, तो मैंने 2 लिख दिया। मतलब इस टर्म को, क्योंकि मेरे को पता है इस टर्म में क्या है, a भी है और b भी है, तो इस टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करा। और कैसे लिखा, 2 तो होगा ही नहीं, होगा, देखो यहाँ 2 होगा, तो मैंने 2 लिखा। उसके बाद क्या होगा, a, और a आपके पास क्या है, x ही तो है। a क्या है आपके पास, x है, और जो बच गया वो क्या होगा आपका, b होगा। और ये जो हमें b प्राप्त हुआ, ये b प्राप्त हुआ, इस b की मल्टीप्लाई, इस b के स्क्वायर को मैंने प्लस कर दिया और इस b के स्क्वायर को मैंने माइनस कर दिया। इससे ये हुआ, ये पूरा का पूरा जो है ना वो इस फॉर्म में लिख दिया गया। मतलब इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, है ना, ये देख रहे हो, इसको मैंने इसी फॉर्म में तो लिखा। ये जो है देखो ना, a² + b² + 2ab, नहीं समझ रहे हो, a² + b² + 2ab। और हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, x + 6/7 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अरे भाई a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इस पूरे को ये लिख सकता हूँ और इस पूरे को ये लिख सकता हूँ। समझ में बात है, नहीं आई, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। अच्छा, ये देखो, ये जो टर्म दिखा था ना, ये x² + 12x/7 है ना, ये बेसिकली इस फॉर्म में लिखा हुआ कुछ, लेकिन छिपा हुआ है ना। मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों टर्म, x वाला और x² वाला और x वाला, ये इस फॉर्म में लिखना है हमें पहले, और उसके बाद हमें इसको इस फॉर्म में लिख देना है। तो पहले तो मुझे इस फॉर्म में लिखना है ना, तो इस फॉर्म में देखो पहले 3 टर्म्स चाहिए, 3 टर्म होंगे ना इसमें। और लेकिन ये जो 2 वाला टर्म है, इसमें a भी है और b भी है, मतलब ये वाले दोनों के दोनों टर्म इसमें है, थर्ड वाले में। ठीक है, देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, x² ऐसे लिखता हूँ, और ये वाला टर्म मैं मानता हूँ ये वाला है, ये जो टर्म है ना वो 2ab के फॉर्म में है। तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 2 × x × 6। अरे भाई यही तो है, ये 2 × x × 6 12x ही तो है, और /7 वैसे रखा। तो है ना, आगे मैंने क्या करा कि भाई इसको लिख दिया x² + 2 × x × 6/7। अब देखो ना, ये वाला टर्म जो हो गया ना, a² हो गया, है ना, और ये पूरा का पूरा टर्म 2ab वाला टर्म हो गया। लेकिन मेरे को b वाला टर्म चाहिए ना, तो ये देखो, ये है 2, ये है 2, ये है a, तो ये क्या होगा, बोलो, ये क्या होगा, b होगा। तो b होगा तो इसका होल स्क्वायर प्लस कर दो और होल स्क्वायर माइनस कर दो। कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। लेकिन हमें कैंसिल आउट नहीं करना है, है ना। इसको होल स्क्वायर करो और प्लस होल स्क्वायर करो, माइनस कर दो, है ना, माइनस कर दिया, चलो, और हो गया ना। अब ये देखो, ये बन गया ना, इस फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। ये देखो ना, a² + b² + 2ab + 2ab मैंने लिख दिया इसको। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, देखो 6 का स्क्वायर जब 6 के लिए जाएगा तो 36, और जब स्क्वायर 7 के लिए जाएगा तो 49। नहीं समझे, ये इस होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, और स्क्वायर 6 के लिए जाएगा तो 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6, और 6 × 6 होता है 36, तो मैंने लिख दिया 36। और ये स्क्वायर 7 के लिए जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का, और 7 × 7
49, क्या हो जाएगा 49। तो 7 का स्क्वायर मैंने क्या लिखा 49, और इनको मैंने ऐसे लिखा 5/7 ऐसे लिखा। नहीं समझ में आया, हम इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक और क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं आपको, और आपको क्लियर होगा, ठीक है, आप घबराइए नहीं, आपको समझाया जाएगा बहुत बेहतरीन। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना होता है ना। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको दिख भी रहा होगा, है ना। एक स्टेप आ जाएगा नीचे ना, यहाँ देखो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे x + 6/7 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम में लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 7 और 49 का एलसीएम कितना आएगा, 49 आएगा। एलसीएम लेना आता आप लोगों को? नहीं आता तो यहाँ देख लो, मैं बता देता हूँ इस डब्बे में, और फिर इस डब्बे को मिटा दूंगा मैं। तो 49, 7 का एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। ढेर सारे मेथड है, लेकिन हम इस ऐसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 7 है, इसमें कोई ऐसी डिजिट नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, या 3 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, या 5 से, या 6 से। 7 से हो सकती है, ये भी 7 से हो जाएगा और ये भी 7 से हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, फिर 7 से डिवाइड करो 1 और ये 1, तो 1 1 हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है 7 × 7, और 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो 49 आ गया एलसीएम, ठीक। 49 से 49 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 36 के साथ करोगे तो माइनस का 36, प्लस 7 से 49 को डिवाइड करोगे 7, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, तो 7 से आप 49 को डिवाइड करोगे आएगा 7, और 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 35 = 0। क्लियर है? इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, ये हमारा रफ वर्क था एक तरह से, ठीक। आगे देखो, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम ये कर सकते हैं कि इसको लिखेंगे x + 6/7 का होल स्क्वायर, है ना। ये दोनों क्या बना लेंगे, माइनस का 1 बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा 49, माइनस का 1 अपॉन 49 = 0, है ना। अच्छा, इसको भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा x + 6/7 का होल स्क्वायर = 1/49। ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। अब समझो x + 6/7 का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/7 का होल स्क्वायर, 1/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करोगे तो x + 6/7 = क्या आएगा, प्लस माइनस 1/7, क्या आएगा, प्लस माइनस 1/7। अब ये समझो ये प्लस माइनस क्या चीज़ है ना। देखो हमें पता है कि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2 है, मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है 2 है, तो इसके रूट्स जो निकलेंगे, या x की वैल्यू भी निकलेगी, कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी, है ना, 2 निकलेगा। हमें पता है कि यहाँ से x की वैल्यू 2, लेकिन अगर मैं यहाँ से प्लस माइनस ना लूँ तो सिर्फ x की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। और समझो, और बात समझो कि मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा। देखो हम कह रहे हैं कि यहाँ x + 6/7 का होल स्क्वायर होगा इसके इक्वल, x + 6/7 का होल स्क्वायर होगा 1/7 का होल स्क्वायर के इक्वल, मतलब x + 6/7 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके अलावा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, 2 वैल्यू पे, यहाँ पे x की 2 वैल्यू होंगी, जिसमें इसका होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1/49 के बराबर, है ना। तो मैंने इसीलिए एक प्लस माइनस में लिया, किस में लिया, प्लस माइनस में लिया। तो यहाँ पे लिखोगे आप ऐसे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। हम ये पॉजिटिव साइन लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x + 6 ऐसे, x + 6/7 ऐसे लिखा, और पॉजिटिव साइन लेना है तो 1/7, इसको इधर भेज दो। तो x = 1/7 माइनस का 6/7, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 7, और 7 से 7 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 7 से 7 को डिवाइड करोगे 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे 6, तो कितना आ गया, माइनस का 5/7, है ना, माइनस का 5/7। आगे क्या कर सकते हो, आगे ये कर सकते हो कि यहाँ लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ लिखोगे टेकिंग नेगेटिव साइन, यहाँ लिखोगे टेकिंग नेगेटिव साइन। जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 6/7 हो जाएगा -1/7 के इक्वल, और 6/7 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -1/7 -6/7, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7/7 = -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगा, ठीक है।
में आएगा, है ना। देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, है ना। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत रहता है आप कमेंट ज़रूर करें, है ना, बताएं क्या नहीं समझ में आया। और ऐसा नहीं कि 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, इस मेथड पे, या हमने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड पे, और है ना जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस पर, है ना। तो ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको समझ में आएगा, है ना। इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप उसमें सीक्वेंस वाइज से ना, एक सीक्वेंस से, है ना, वीडियो देखना शुरू कीजिए, है ना। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है बहुत कि समझ में आएगा आपको। चलो देखो, इसको क्या करना है, यहाँ पे मेरे को होल स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ पे क्या चाहिए, होल स्क्वायर। तो मैं पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 3। पूरी इस इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड कर दूँ 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0/3, है ना। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² अपॉन 3, है ना, अलग अलग सेपरेटेड लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से। और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0/3 कितना होता है, 0। अब देखो 3 से मैंने 3 को कैंसिल आउट कर दिया, कितना हुआ, x² माइनस का 5x अपॉन 3 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ये x² वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है, तो मुझे x वाले टर्म को इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। याद रखना है आपको कि इस टर्म को हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है ना। तो देखो मेरे को 2 चाहिए, किस फॉर्म, क्या चाहिए, 2। लेकिन मैं 5 को मैं किसी तरीके से भी 2 नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, x² ऐसे लिखूँगा, माइनस को भी ऐसे लिखूँगा, और मैं अब 2 की मल्टीप्लाई कर दूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा पूरे टर्म में, क्योंकि मेरे को यहाँ 2 चाहिए यहाँ पे x के साथ। और 2 में 5 को मैं किसी तरीके से 4 नहीं लिख सकता ना, 5 को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकता ना, नहीं लिख सकता। तो मैंने उसके लिए क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद मैंने x लिखा, और उसके बाद मैंने 5 लिखा अपॉन 3 लिखा, और इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया 2/3 इक्वल टू 0 को। ध्यान से समझो, मैं x² को ऐसे लिखा, माइनस को भी ऐसे लिखा। ये जो x वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म है। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, 2 फॉर्मूले हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। ये जो फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस का 2ab प्लस का 2ab है, और ये जो फॉर्मूला है वो a² प्लस b² माइनस का 2ab है ना। तो हमें ये जो टर्म है ना, ये वाला जो x वाला टर्म रहता है, उसको हमें इस फॉर्म में लिखना होता है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना होता है। इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि 2 इंटू a, और a क्या होगा, यहाँ से होगा, और b क्या होगा, ये होगा। इस फॉर्म में लिखना होता है। इस x वाले टर्म को हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो मैंने इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे 2 चाहिए ना, तो 2 कहाँ है, यहाँ पे कहीं नहीं है 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। कुछ फ़र्क नहीं पड़ना पूरे इक्वेशन को, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से समझो कि x² माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 3 जा 6। समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको इस टर्म को इस फॉर्म में लिखना है ना। इस टर्म में लिखना है, किस टर्म में, इस वाले फॉर्म में, इस वाले 2ab के फॉर्म में। तो देखो 2 है ना, और ये होगा a, और ये b, ये क्या होगा b, इस फॉर्मूले का b ये। तो इसका आपको क्या करना है, ये जो है ना 5/6, देखो 2 तो रहेगा ही, ये वाला ये टर्म हो गया। एक टर्म हमें और चाहिए, कौन सा वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये टर्म चाहिए हमें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 5/6 का होल स्क्वायर कर दूंगा और प्लस कर दूंगा, और एक बार होल स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा। और ये टर्म तो मैं ऐसे लिखूंगा 2/3 इक्वल टू 0, मैं ऐसे लिखूंगा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब समझो कि ये पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है आपको, ये है ना x² प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/6, इस फॉर्म में लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ। देखो आप, बस ये टर्म यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है कि a² माइनस 2ab प्लस b², इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही तो है। देखो अब अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5/6
का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये जो बचे हुए हैं दो टर्म, इनको देखो 5 का स्क्वायर 25 और ये स्क्वायर 6 के लिए जाएगा तो 36 प्लस का 2/3 इक्वल टू 0। समझे बात? मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास ये हुआ, ये प्राप्त हुआ। इस टर्म को हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, मतलब 2 लाना है, फिर ये वाला जो टर्म है ना उसको अलग कर दो, अलग कर दिया। और जो बचा देखो, पहले 2 लिखो, आपको 2 तो चाहिए ना, उसके बाद ये वाला टर्म निकालो, अलग अलग लिखो, ये वाला टर्म अलग लिख दिया। और जो बच गया, क्या बच गया हमारे पास यहाँ, ये जो बचा ना हमारे पास, ये जो बच रहा है हमारे पास, इसका स्क्वायर करो प्लस कर दो और इसका स्क्वायर कर दो माइनस कर दो और बाकी टर्म तो ऐसे लिख दो। तो यहाँ से ये जो हमारे पास प्राप्त होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/6 को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, क्योंकि ये इस पूरे को, क्योंकि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ, तो इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ। आप इसको ओपन कर लो, फॉर्मूले से ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो इन दोनों को, तो देखो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर है ना, 36 प्लस 3 का एलसीएम जो आएगा 36 आएगा। आप कर लो, एलसीएम निकाल लो। 36 से 36 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करोगे माइनस का 25 प्लस 3 से 36 को डिवाइड करोगे 12 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई आप 2 के साथ करो 24 आएगा इक्वल टू 0। आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, आगे आपको ये करना है, कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/36, देखो ना, माइनस का 25 है और प्लस का 24 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को आप घटाओगे तो 25 से 24 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और साइन किसका हमें लेना होता है, माइनस का, इक्वल टू 0। सॉरी, है ना, इसको भेज दो इधर, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36 इधर भेज दिया हमने। अब देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर जो होता है वो, उसको तो मैंने ऐसे लिखा, इक्वल टू को भी ऐसे लिखा, 1/36 को लिखा मैंने 1/6 का होल स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 5/6 का x माइनस 5/6 इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1/6 प्लस माइनस 1/6। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं दूसरा सा एक मेथड सिखाऊंगा अभी, लेकिन मैं इसको समझाने की पहले कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ समझो कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/6 का स्क्वायर, हम ये लिख रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इसके बराबर होगा, है ना। और हम ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी, है ना। अगर आप प्लस माइनस नहीं लोगे तो आपकी x की वैल्यू पहली बात 1 आएगी, तो हमें 2 वैल्यू आनी है। 2 वैल्यू आने का मतलब ये है कि यहाँ पे x की 2 वैल्यू होंगी, यहाँ पे x की 2 वैल्यू ऐसे रख सकते हो जिस पे पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर दे इसको, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे x की 2 वैल्यू होंगी, यहाँ पे x की 2 वैल्यू होंगी जिस पे ये इसके बराबर हो जाए। तो 2 वैल्यू को निकालने के लिए हमने एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, ठीक है। तो एक बार यहाँ प्लस ले लोगे, यहाँ लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जब पॉजिटिव साइन लोगे यहाँ से तो x माइनस 5/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6, और 5/6 को इधर भेज दोगे तो x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, और कितना हो जाएगा 6/6 मतलब 1, 6/6 मतलब 1, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। और यहाँ जब लिखोगे टेकिंग निगेटिव साइन, है ना, तो यहाँ पे क्या कौन सा साइन लोगे, माइनस का, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस का 1/6, और इधर भेज दो इसको, देखो ना x यहीं रखो और 5/6 को इधर भेज दो, तो माइनस का 1/6 और इधर आके प्लस का 5/6, और कितना हो जाएगा, देखो 5 डिनोमिनेटर एक जैसा है, डिनोमिनेटर क्या है, एक जैसा है। अब डिनोमिनेटर एक जैसा है तो एलसीएम 6 ले लो, और 5 में से 1 को माइनस करो 4, मतलब 2/3, तो एक वैल्यू ये आ गई, है ना, ये। अच्छा, एक और मेथड है, इसको अप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो, है ना, वो है यहाँ इसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है।
ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। इस पे फॉर्मूला, इसको ऐसे लिखो पहले, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नहीं, 1/36 को नहीं लिख सकता मैं 1/6 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर 6 को दोगे तो 36, है ना। और इसमें इस पूरे को ट्रीट करो a, इस पूरे को क्या ट्रीट करो a, और इस पूरे को ट्रीट करो b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, है ना, a माइनस b, ठीक है। मतलब ये इस पूरे को ट्रीट करो a और इस पूरे को ट्रीट करो b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। नहीं होता फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या, a प्लस b a माइनस b, है ना। और इसको आगे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो उसको, a माइनस b और a प्लस b लिख सकते हो ना, ऐसा। वही फॉर्मूला यहाँ लगा दिया मैंने। क्या बोला मैंने कि a प्लस b और a माइनस b, इस तरह से लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये x माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, माइनस का 4/6 नहीं बना लेंगे, देखो ना, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आ गया। 6 से तुम 6 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 5, है ना, 5 आएगा माइनस का 5, है ना। और 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1, तो ये आएगा। और 5 में से गया 4 और साइन किसका लोगे, माइनस का, तो देखो माइनस का ये लिख दिया मैंने, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या, ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिलकर बना लेंगे माइनस का 6/6 इक्वल टू 0, है ना। एक बार इसको इक्वल टू 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4/6 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 4/6 मतलब 2/3 मतलब 2/3। और यहाँ से x माइनस 6/6 इक्वल टू 0, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। इस तरह से मुझे उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस इस मेथड पे करेंगे, है ना, और उस पर और क्लियर होगा हम जब क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम सीखेंगे, उतना ही हम जो डाउट्स हैं हमारे वो क्लियर होंगे, है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।